मिस्टर योगी, मिस्टर मोदी, मिस्टर ट्रम्प, सब नफ्से नफ्से फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। इन नालायकों के लिए तो यही है, नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए। अगर कोई ये सोचता है कि मैं अमेरिका का, यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, दुनिया का सुपर पावर, दुनिया का सबसे बड़ा महान ताकतवर व्यक्ति हो, नहीं चलेगा। कल क़यामत में रब कहेगा हश्र के मैदान में, लिमनिल मुल्कुल यौम, बता आज किसकी हुकूमत, आज का सुप्रीम कोर्ट, आज का चीफ जस्टिस कौन, बता डोनाल्ड ट्रंप, बता इस्राइल का जालिम 2 लाख मासूम निहत्थे लोगों का खून बहाने वाला, बता आज किसके पास ताकत है, बता हुकूमत किसकी। लिमनिल मुल्कुल यौम, चारों तरफ सन्नाटा, खामोश, कोई नहीं बोलेगा। आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक ही जात अल्लाह की हुकूमत होगी। इसीलिए कहा गया मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नाबुदु, इय्याका नाबुदु। तरतीब में ऐसा भी हो सकता था नाबुदु इय्याका, इय्याका का मतलब तू तेरी ही इबादत करते हैं हम, ये तर्जमा होगा, यही तर्जमा होगा। अगर आप कहेंगे हम तेरी इबादत करते हैं तो गलत हो जाएगा। मफूल को मुकद्दम किया है, हस्र का माना देता है, ग्रामर का कायदा, अरबी का कायदा। इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वो इय्याका नस्तईन और हम तुझी से मदद तलब करते हैं। दुआ है, तारीफ है, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हस्र है तेरी ही, किसी और की नहीं। अभी मैं त्रिपुरा गया था, 2 रोज पहले वहां पे था, तो वहां पर बात आई थी कि शिर्क यहां पर बहुत हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र पे जाकर, ये तो बहुत पुरानी बीमारी है मुसलमानों की, कब्र पर भी कोई, कुछ लोग तो अब ऐसे पैदा हो गए, अब तो चूंकि कब्र बनाकर पीरी मुरीदी ऐसा चल रहा है कि आजकल बड़े बड़े कब्र के जो क्या नाम है, मज़ारात के जो मुतवल्ली होते हैं, वो लोग प्राइवेट जेट पे सफर करते हैं, हवाई जहाज पे, हेलीकॉप्टर पे, आमदनी बहुत होती। जाहिल और नाखानदा तबके के लोग जाते हैं, 500-2000 रुपए चंदा वहां पर देते हैं, कहते हैं कि भाई सब कुछ यहीं से हो रहा है, हमारी बीमारी खत्म होगी, हमको औलाद नहीं है तो औलाद मिलेंगी, इस तरह की अंधभक्ति करते हैं, उनके मौज है जनाब। इस तरह की जिहालत है और बहुत चलना है। बहुत से जगहों पे तो ऐसा कि कोई पीर नहीं मिलता है तो गधे को मार कर दफन कर देते हैं, उसको मजार बना देते हैं और नाम रख देते क्या, गधे शाह। बहुत से जगह पर देखो, घोड़े शाह। ये जिहालत है, इस्लाम में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं। इय्याका नाबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे ही सामने सर झुकेगा, किसी के सामने सर नहीं झुकेगा। अल्लाह का जो वली है उसका मकाम मर्तबा है, उसमें कोई सरोकार नहीं, कोई डाउट नहीं। अल्लाह का कुरान कहता, बल्कि जो अल्लाह का वली होता है उसका एहतराम, और अल्लाह जिसको विलायत मिल जाए, जो अल्लाह का वली बन जाए, वो अल्लाह से डरता है। वो नहीं कहता कि आओ मैं मरूंगा तो मेरे कब्र पर तुम एकदम चादर चढ़ाओ और एकदम सजदे करो। अगर कोई मुसलमान करता है तो गलत, क्या फर्क रह जाएगा एक मुसलमान में, एक हिंदू में? हिंदू मूर्ति बनाकर पूजा करता है, और आप इंसानी बॉडी, वो भी एक मूर्ति है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाई गई थी, मुजस्समा बनाया गया था अनासिर अरबा से, हवा आग पानी मट्टी से, खनखनाती हुई मट्टी से उनकी एक मूर्ति बनाई गई थी मुजस्समा। तब उसमें रूह फूकी गई, अल्लाह तबारक व तआला ने रूह फूकी उसमें। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों के मुकाबले में उनको बड़ा किया, वल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए से। वरना फरिश्ते कहते कि अल्लाह हम तो आपकी इबादत कर रहे हैं, सब कुछ उनसे बेहतर मैं हूं, हम नूरी मखलूक हैं, ये मट्टी का आपने क्यों बना दिया? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन।
शैतान ने कहा कि हमें आग से बनाया, हमारी ज्यादा हुआ है, इसको मिट्टी से बनाया। कहा कि नहीं, इसको जो चीज है, जो चीज दी गई वो तुम्हारे अंदर नहीं है, वो ये है इसके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, और ज्ञान और नॉलेज जहां आ जाए उसका रुतबा बढ़ जाता है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ईमान की वजह से दर्जात बुलंद होते हैं, लेकिन अगर इल्म आ जाए उनके अंदर, तालीम आ जाए, ज्ञान आ जाए अल्लाह के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से, तो उनका मकाम और मर्तबा और मोमिन के मुकाबले में और बढ़ जाता। तो मुजस्समा बनाया था। अब अगर कोई आदमी किसी इंसान की बॉडी जब खत्म हो, मर जाए, जब रूह निकल जाए, आत्मा निकल जाए उससे, वो इंसान डेड बॉडी है, कुछ भी नहीं है उसमें, वो खुद मोहताज है। उसको अगर एक नेकी की जरूरत है तो वो खुद चिल्ला रहा होगा कि हमें कोई एक नेकी दो। वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता तो दूसरों की क्या मदद करेगा। वेदों में कहा गया, अंदंतमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्युति तमोग्य संभूति अमृतः। बेवकूफ वह इंसान अंधकार में है, वह इंसान जो हवा को, आग को, पानी को, मिट्टी को खुदा मानता है, या इन हवा, आग, पानी, मिट्टी के जरिए से किसी मुजस्समे को खुदा मानता है, वह इंसान नर्क में है, अंधकार में है। कुरान इसकी तस्दीक करता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक करोगे, किसी और के सामने सजदा करोगे, किसी और से मदद तलब करोगे, किसी और के दर पर जाकर अपनी मन्नतें मानोगे, किसी और से दुआएं मांगोगे, किसी और से दरखास्त करोगे, गुजारिश करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने में तुम मुजरिम, तुम मुशरिक, भले ही तुम बड़े नमाजी हो, भले ही तुम हाजी साहब हो, भले ही आप ज़कात देते हो, भले ही आप 30 दिन के रोजे रखते हो पाबंदी के साथ में, भले ही आप तहज्जुद गुजार हो, भले ही आप हाफिज़ कुरान हो, भले ही अगर आप आलिम दीन भी हो, लेकिन अगर आपके ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी कमी है, अकीदे के अंदर अगर आमेज़िश है, मिलावट है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी कुछ करता है, तो आपके सारे आमाल, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सारी चीजें, ऑल थिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सब खत्म। अकीदा अगर ढंग का नहीं है तो सब खत्म। वरना आज तो सबसे बड़ा दावेदार जन्नत का योगी जी, इसीलिए वो तो सबसे ज्यादा मूर्ति की पूजा करते हैं, सबसे ज्यादा गाय को सम्मान देते हैं। गाय के अंदर कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता वास करते हैं गाय में। वो गाय की अम्मा जिसको हम लोग ज़बा करके खाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे अकीदे के मुताबिक योगी जी जन्नत नहीं जाएंगे। हमारे अकीदे के मुताबिक, कुरान के अकीदे के मुताबिक जन्नत में जाने के लिए मोमिन होना जरूरी है, शर्त है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके लिए जरूरी है अल्लाह को एक मानना, एक का आस्था जरूरी है, अल्लाह के अहकामात को उन पर भी आस्था जरूरी है, अल्लाह के नबी को आखिरी मानना ये भी जरूरी, क़यामत को मानना ये भी जरूरी, कुरान को मानना ये भी जरूरी, फरिश्तों को मानना ये भी जरूरी है। जरूरी आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ये अकीदे होने जरूरी हैं। जन्नत नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी आदमी के अकीदे में जर्रा बराबर यहीं पर गड़बड़ी हुई है, इय्याका नाबुदु के बजाय इय्याका नाबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, अगर कुछ आमेजिश आ गई कि नहीं थोड़ा थोड़ा किसी और का भी कर लिया करते हैं, तो अकीदा में गड़बड़ी है। और जब अकीदा ढंग का नहीं तो आदमी मोमिन है, मोमिन नहीं। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह दूसरे गुनाह को, आप नमाज छोड़ दीजिए, कभी अल्लाह से रोइए कि अल्लाह गलती हो गई, गुनाह हो गया, हमसे तौबा करते हैं, अल्लाह कभी ये हरकत नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। या अगर आपने खुदा न खास्ता कभी नहीं भी माफी मांगी, आपको एहसास नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा। लेकिन शिर्क इतना बड़ा जुर्म है, जब तक आप तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, ये इतना बड़ा पाप है कि इसके अलावा आदमी जिना कर ले, आदमी
रोजा छोड़ दे, आदमी ज़कात ना दे, अल्लाह चाहे तो माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। ये इतना बड़ा पाप। सूरह फातिहा में हम लोग डेली जो सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं, इसके अंदर यही चीज है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे देखिए क्या है दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदीना हमारी रहनुमाई फरमा, सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की। ए अल्लाह हमारी हमेशा गाइडलाइन कीजिए, हमें सीधा रास्ता बतलाते रहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता हमें चलाइए, हमें बताइए जिन पर आपकी नियामतों की बारिशें हुई है, जिन पर आपका रहमो करम है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, यहां तक दुआ है दोनों में। आगे देखिए, आगे भी दुआ है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर हमें मत चलाइए जिन पर आपका गुस्सा नाजिल हुआ है, यानी यहूदी मग़ज़ूबि अलैहिम, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। कौम आद, कौम समूद, कौम आद व समूद, कौम लूत, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, गुस्सा नाजिल हुआ। सबसे ज्यादा अल्लाह ने नेमतों से नवाजा बनी इसराइल को, छोड़ दी, गुंजाइश दी, रस्सी में ढील दिया, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम के खिलाफ वर्जी, अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को न मानने और उनके मुखालफत करने वाले यहूदी कौम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा इस जमीन के ऊपर उन्हीं यहूदी और उन यहूदियों को किया है, और कहा कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। अरे यहूदी पढ़कर बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट क्यों ना बन जाए, लेकिन जब तक अगर दूसरे लोगों के साथ और ताउन ना हो तो ये दुनिया के अंदर कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, कयामत तक जिल्लत और रुस्वाई की मोहर उनके माथे पर लगा दी गई है। ए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर, उन लोगों से बचाइए जिन पर आपका गजब और आपका गुस्सा नाजिल हुआ है। उनमें से यही लोग हैं कौम लूत। एक कौम लूत है जिन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, अपनी बीवियों को छोड़कर कौम और समाज के नौजवान बच्चे और लड़कों से अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरी किया करते थे, उनसे फिजिकल रिलेशन बनाते। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह रास्ता गलत है, मान जाओ तुम लोग, अल्लाह के अजाब को दावत मत दो। लेकिन नहीं माने वो लोग, उन्होंने कहा कि नहीं मान सकता, तुम लूत अपनी जगह पर रहो, हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे, तुम रोकने वाला कौन होता है। लेकिन जब अल्लाह का कोई बंदा, आज की तारीख में कोई नबी और रसूल तो नहीं है, लेकिन नबी और रसूल के वारिसीन उलमाए किराम मौजूद है। अगर उलमा कुरान और शरीयत की कोई बात अगर कौम के सामने रखता है तो उन पर अमल करना जरूरी है। अगर कोई अमल नहीं करता है, मुखालफत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब में किसी न किसी दिन गिरफ्तार होगा। वो बस्ती तबाह बर्बाद होगी, वो नस्ल तबाह बर्बाद होकर रहेगी। अल्लाह का ये ज़ाब्ता हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया कि मान जाओ तुम लोग, ये गलती मत करो, ये इस गुनाह से बाज आ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं। एक रोज अल्लाह का अज़ाब आया, जिब्राइल अमीन आए, और आकर के हजरत जिब्राइल अमीन पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ आए। उन लोगों ने फिर सोचा कि आज तो बड़े नौजवान लड़के आए हैं, खूबसूरत, चलो आज जरा मौज मस्ती की जाए, आज जरा शराब शबाब का मजा लिया जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मना किया कि मत करो वरना तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। मेरे भाइयों नहीं माने, कौम के लोगों ने अल्लाह के वक्त के मौजूद नबी और रसूल की बात नहीं मानी। उन्होंने वही हरकत शुरू की, फजालना आलिहा साफिलहा। हजरत जिब्राइल अमीन थे, बात नहीं मानी गई, पूरी बस्ती को उठाकर आसमान में ले जाकर पटक दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया। कुरान में चर्चा है, फजालना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद। एकदम इबरत बना दिया पूरी दुनिया के लिए। मग़ज़ूब अलैहिम, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। तो दुआ करते हम लोग सूरह फातिहा में क्या,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। और ऐसे लोगों के रास्ते पर से भी हमें बचाइए कि जो जो भटक गए। भटक गए कौन? जावेद अख्तर भटका, उसको अकल दी, सोचने की ताकत दी, किसने? किसने दी? उसके दादा ने, ठीक है। उसके अब्बा ने दी उसको ताकत सोचने की, जावेद अख्तर को। उसके अब्बा को ये ताकत किसने दी? जी उसके दादा ने दी। उसके दादा को किसने दी? उसके परदादा ने दी। परदादा को किसने दी? लकड़दादा। लकड़दादा को किसने दी? सकड़दादा। सकड़दादा को किसने दी? पता नहीं कौन सा दादा। देते 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 कहां जाएगा ये मैटर? मैटर जाएगा हजरत आदम के पास। हजरत आदम को किसने दी? अल्लाह ने दी। मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये अल्लाह हमें उन लोगों से भी बचा जो भटक गए रास्ते। कहते हैं जब आदमी ज्यादा पढ़ लेता है तो रास्ता ही भटक जाता है, फिर मुर्तद हो जाता है, एथीस्ट हो जाता है, खुदा को नहीं मानता। वो कहता है कि हमारी अकल सबसे बड़ी है। अकल किसने दी? कम बखत। मियाँ बीबी मिलते हैं, मनी का कतरा जाता है, दोनों में पानी जाता है और उसी पानी से खूबसूरत बच्चा बनता है। ये कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है सब। ये प्रोसेस जो 6-9 महीने का होता है पेट में, अल्लाह का होता है। वरना कौन बैठा है? अमेरिका ने कोई मशीन फिट कर रखा है पेट में, क्या वहां से एक बच्चा निकल जाता है?